एसआईआर देश को एक प्रकार से हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित करने का और निर्मल करने की प्रक्रिया है। एसआईआर एनआरसी का दूसरा रूप है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली। ये लोग वो लोग हैं जो परीक्षा से पहले ही घोषित कर देते हैं कि पेपर आउट ऑफ कोर्स आ गया है। आप तो होम मिनिस्टर हैं, अगर बॉर्डर से लोग घुस रहे अंदर, घुस कैसे रहे? ये सब धांधली बंद होना चाहिए और डेमोग्राफी जिस तरीके से बंगाल में चेंज हो गया उसके अंकुश लगाना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और आज की सबसे बड़ी खबर है एसआईआर और इसी रिवीजन को लेकर देश भर में छिड़ा है घमासान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव में एनडीए की जीत को घुसपैठियों के खिलाफ जनादेश बताया और ये साफ कह दिया कि बिहार के लोग उन पार्टियों को कभी माफ नहीं करेंगे जो घुसपैठियों का साथ देती हैं। अमित शाह ने एसआईआर को वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण प्रक्रिया करार देते हुए ये दो टूक कह दिया कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा और ये हमारा संकल्प है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने एसआईआर को खतरनाक, अव्यवस्थित और जन विरोधी बताया है। चुनाव आयोग को लेटर लिखकर इसे फौरन रोकने की मांग की है। ममता का कहना है कि इससे आम नागरिकों का वोटिंग अधिकार छीना जा रहा है और सच्चे वोटर अलग थलग हो रहे हैं। अमित शाह ने काउंटर करते हुए कहा कि कुछ पार्टियां घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं भी निकाल रही हैं। एसआईआर का दूसरा चरण अभी 12 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में जारी है, जिसमें 51 करोड़ वोटर्स की जांच हो रही है। एक तरफ विपक्ष है जो इसे मुस्लिम विरोधी बताता है। सरकार ये कहती है कि ये मसला तो राष्ट्रीय सुरक्षा का है और लोकतंत्र को प्रदूषित होने से बचाने वाला कदम है। और आइए अब जल्दी से आपको देखिए किस तरीके से एसआईआर का मुद्दा सियासी गलियारों का विषय बना है। इसको लेकर जो हो रही बयानबाजी है, पहले आपको वो सुनवाएंगे और फिर बिना देर किए करेंगे चर्चा की शुरुआत। बीएसएफ देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी। चुनाव आयोग द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। देखिए, शुरू से ही ममता बनर्जी एसआईआर की विरोध कर रही थी, उनकी पूरी पार्टी विरोध कर रही थी। पूरे देश में एसआईआर को लेकर कुछ राज्यों में विरोध हुआ जो मूलतः ऑपोजिशन की ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स है, लेकिन ममता बनर्जी जैसा विगोरस ऑपोजिशन किसी ने नहीं किया। 300 लोग जो खुद क्लेम कर रहे हैं कि हम बांग्लादेशीज हैं और हम किसी का, कोई क्लेम कर रहा है मेरा घर सातखीरा है, कोई क्लेम कर रहा है दूसरी जगह पे है, वो बैठे हुए हैं इस आस में कि उन्हें बांग्लादेश जाने का मौका मिला। आप गुजरात में भाषण रख रहे हैं और वहां आप देश की गणतंत्र के बारे में बोल रहे हैं और देश की सिक्योरिटी को लेके चिंता आपने भाषण में दी, साथ में घुसपैठियों वाली बात भी की और बंगाल के तरफ आपने एक इंगित भी दिया कि एक कोई ऐसे राज्य भी हैं जहां एसआईआर करने से एक रोक है, एक विरोधिता है। आपने इन बातों को रखा गुजरात में, जो एसआईआर 2002 में 2 साल लगे, यहां 2 महीनों में करने की ये कोशिश, इससे जो है लोगों को आप डरा रहे हैं, एक आतंक तैयार किए हैं। बीएलओ जो है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से काम कर रहा है, वो इतना काम नहीं कर पा रहा है 2 महीने में। तो इसी वजह से ममता बनर्जी ने
SIR के विरुद्ध बोला। अमित शाह साहब कुछ भी कहें, पहले तो ये वोट रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज है, ये कोई घुसपैठिया रजिस्ट्रेशन एक्सरसाइज नहीं है। घुसपैठियों को चिन्हित करना होम मिनिस्ट्री का काम होता है, जिसमें एकदम विफल रहे हैं हमारे गृह मंत्री। कितने निकाल पाए घुसपैठिए इतने दिन में? दूसरा, ये जो एक्सरसाइज चल रहा है इसमें भी पता चल जाएगा बिहार में कितने घुसपैठिए पता चले, एक भी नंबर मिला। मैंने आप लोगों से आग्रह है कि जब भी वो इस बात का बयान दें तो उनसे कहो कि एक राज्य में SIR आप करवा चुके हैं, उस राज्य में कितने घुसपैठिए आपको मिले। ठीक है, अभी खबरें आ रही हैं, बता रहे हैं कि 100-150 रोज मिल रहे हैं बंगाल में। ठीक है, ये कह रहे हैं BSF, तो अगर आप 30 दिन की प्रक्रिया होगी तो कितने मिलेंगे? 3000, 4000, 5000? वो तो ऐसे भी इनको पकड़ लेने चाहिए। तो आपने अगर यही नंबर है तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। और बिहार में कितने घुसपैठिए मिल गए? आपने 60, मैं तो कल भी ये सवाल पूछा, आपने 60 लाख लोगों के वोट काटे, उस 60 लाख वोटों में कुछ की मृत्यु हो गई होगी, वो कटे, कुछ चले गए होंगे वो कटे, कुछ डुप्लीकेट होंगे वो कटे। जो बच गए उसमें कितने घुसपैठिए हैं, कितने इलीगल वोटर हैं? चलो घुसपैठिए ना हो, इलीगल वोटर हूं, वही आप बता दीजिए। उसका आंकड़ा तो आज तक नहीं दिया। दूसरे राज्यों में चले हाँकने के हम आइडेंटिफाई करेंगे। और आइए जल्दी से आपके सामने सवाल रखती हूँ, फिर उसके बाद मेहमानों से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल यही, घुसपैठियों पर एक्शन से किसे टेंशन? विपक्ष SIR पर क्यों मुस्लिम विरोधी इसे बता रहा है? बंगाल में SIR से राज्य सरकार को आखिर समस्या क्या है? SIR वोटर लिस्ट अपडेट करने का आधार, फिर विवाद क्यों? वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण विपक्ष ने क्यों छेड़ा है सियासी रण? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी मौजूद हैं, अंश वत्स कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बादल देवनाथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, बिहार का माफी चाहूंगी बंगाल का भी पक्ष रखेंगे, ममता बनर्जी का भी पक्ष रखेंगे, एडवोकेट हर्ष दया है राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, मोहम्मद अमीन साहब हैं पूर्व संयुक्त निदेशक इलेक्शन कमीशन के, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत करती हूं। पहले एक मिनट के टाइमर के साथ मैं जरा चर्चा की शुरुआत करती हूं ताकि सबसे एक प्रतिक्रिया हो जाए, फिर इस डिबेट को ओपन करेंगे। शिवम, मैं आपके पास आती हूँ, 1 मिनट का टाइमर रहेगा। अमित शाह बार बार इस बात को दोहराते हैं कि एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर हम बाहर निकाल देंगे, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि अगर घुसपैठिए को बाहर निकालना है तो काम होम मिनिस्ट्री करे। इलेक्शन कमीशन को अपना पॉलिटिकल टूल बनाकर लोकतंत्र को खत्म क्यों करती है बीजेपी? तो फिर 52-53 में जो हुआ था वो टूल बनाया था आपने, वो 89 में जो हुआ था वो टूल बनाया था आपने, 2002 में जो SIR हुआ था वो टूल बनाया था आपने। या तो तब भी टूल नहीं था या आज भी टूल है। इंपॉर्टेंट विषय सिर्फ इतना सा है कि SIR एक सीधा सा प्रोसेस है जिसमें एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होना है। जितने भी वोटर्स हैं और उनके बीच में जितने भी नकली वोटर्स हैं, फर्जी वोटर्स हैं, डबल जगह जो वोटर्स हैं, घुसपैठिए जो हैं, यानी कि कुल मिला के जो वोटर्स एलिजिबल नहीं हैं उनको निकालने की ये एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में मुझे एक चीज जो समझ में नहीं आती वो ये कि आप लोगों को क्या परेशानी हो रही है। वेस्ट बंगाल में लोगों को डराया जा रहा है, BLO को धमकाया जा रहा है, उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है। वो कहते हैं कि SIR प्रोसेस गलत है। कैसे गलत है भाई? आप मुझे एक चीज बताइए। बिहार में 24 जून को नोटिफिकेशन हुआ, 24 जून को अनाउंस हुआ, 25 जून को नोटिफिकेशन हुआ, 1 अगस्त को जो है रिजल्ट आ गया कि 65 लाख जो लोग हैं वो डिलीट हुए, और उसके बाद जो फाइनल रोल आउट हुआ वो 30 सितंबर को हुआ। 2 महीने के प्रोसेस में सारी चीजें हो गई। 0 एप्लीकेशन ERO के पास, 0 एप्लीकेशन DM के पास, 0 डिस्क्रिपेंसी सुप्रीम कोर्ट में, और ये कहते हैं कि प्रोसेस गलत है। ठीक, मैं मानता हूं घुसपैठियों को बचाना है, इसलिए बस सिर्फ SIR पर विरोध जताना है, इसके अलावा कोई सेंस। अंशवत्स, आप लोगों के लिए कहा जाता है, आरोप आप लोग लगाते हैं, बीजेपी पर सवाल उठाते हैं, केंद्र सरकार पर, लेकिन राजनीतिक संरक्षण तो आप खुद देना चाहते हैं। किसे? घुसपैठियों को, क्योंकि आपके लिए वो एक बड़ा वोट बैंक है और आपको SIR जो कि संवैधानिक अधिकार है इलेक्शन कमीशन का, आपको समस्या उससे भी है। अच्छा, मान लीजिए समस्या है तो फिर सुधार के सुझाव दीजिए ना। इसको लेकर एक गलत नैरेटिव ग्राउंड पर सेट करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? और रिजल्ट देख लीजिए, बिहार में तो नहीं हो पाया, तो फिर इसको क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं भाई? नहीं पूर्णम जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आता। अगर आप इसको जो है पूरी प्रक्रिया को अगर आप जो है रिजल्ट के हिसाब से अगर एनालाइज करेंगे
तो ऐसे तो बीजेपी को दिल्ली में भी जो है वहां पे सरकार बन गई तो क्या दिल्ली में प्रदूषण नहीं है क्या? आप इस बात से इनकार कर देंगे कि दिल्ली में प्रदूषण नहीं है? तो ये इन सब हर चीज को रिजल्ट के अभाव से नहीं देखा जाता है। आज इस एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसको राजनीति के चश्मे से बीजेपी देख रही है। आप एक प्रक्रिया जो है जिसका काम है कि वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण करना, उससे आप जो है टारगेट करके लोगों के अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं। हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, हम चाहते कि इस देश में एसआईआर हो, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा तो हम उसके खिलाफ है। एक आप ऐसी एसआईआर चला रहे जिसके कारण जो है लोगों की जाने जा रही है, बेलों जो है वो सुसाइड कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए बंगाल की, राजस्थान की, आप बात कर लीजिए मध्य प्रदेश की, केरल की, बेलों सुसाइड कर रहे हैं। आप यहाँ पे घुसपैठियों का राप लाप रहे हैं। अभी जो है आप बता दीजिए कितने आपने घुसपैठे आइडेंटिफाई किए आपने बिहार के एसआईआर में? तो चुनाव आयोग कहते हैं कि हमारे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। आपने पिछले 11 साल में कितने घुसपैठियों को देश से बाहर निकाला? 5000 से भी कम। और जब घुसपैठियों का राप लापते तो अब मैं पूछना चाहता हूं, आप किसकी आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं? सवाल आज ये है, अगर आपको घुसपैठियों को इतनी ज्यादा चिंता है तो आप जो है अमित शाह जी को बर्खास्त करिए। अरे उनका काम है ना बॉर्डर्स को सिक्योर करना, वो क्यों नहीं रोक पाए घुसपैठियों को? ये सवाल आज देश पूछना चाहता है। और हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, लेकिन इसकी टाइमिंग के खिलाफ है। आज लोकल बॉडी के इलेक्शंस हो रहे हैं केरल में, और आप कह रहे हैं कि जब पहले फेज का जिस दिन वोटिंग है 9 दिसंबर, उस दिन बीएलओ जो है वो अपनी लिस्ट सबमिट करेंगे। तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि आपकी लिस्ट जो है वो पारदर्शी होगी, वहां पे सबको समायोजित किया जाएगा? एसआईआर से आपको समस्या नहीं है, एसआईआर से आपको कम से कम समस्या नहीं है, क्योंकि शुरुआती दौर से तो समझ में यही आया कि आपको एसआईआर से ही समस्या है और इसीलिए चुनाव आयोग पर आपने सवाल उठाए साहब। हमें एसआईआर से तकलीफ नहीं है, लेकिन अगर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड होगा हमें उससे परेशानी है। ये कैसे तय होगा कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है? कौन सा ऐसा मेजरिंग स्केल कांग्रेस लेकर चल रही है अपने साथ? पूर्णिमा जी, अगर आप टारगेटेड करके जो है लोगों का नाम निकालने का काम करेंगे, कैसे हो रहा है ये बताइए ना। अगर दस्तावेज जमा करने हैं अंश, अगर दस्तावेज जमा करने हैं तो ये टारगेटेड कैसे हुआ? दस्तावेज है तो टारगेट तो हो ही नहीं सकता ना कोई। नहीं, पूर्णिमा जी आपने बिहार में कहा कि भैया बेसिक कह रही हूं आपको मैं, ये मैं बेसिक कह रही हूं। डॉक्यूमेंट्स देने हैं तब आप वोटर लिस्ट का हिस्सा हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स हैं तो टारगेटेड ये कैसे हो सकता है ये बताइए। अब मैं वही जवाब दे रहा हूं। आपने जो है पूरे एसआईआर की प्रक्रिया का हवाला क्या दिया आपने बिहार में कि हम इससे घुसपैठे को ढूंढेंगे। आप बिहार में नहीं ढूंढ पाए, लेकिन अब आप बंगाल में ढूंढने का काम करें। ये सवाल हम लोग पूछा, आपने 65 लाख लोगों के नाम बिहार से काट दिए वोटर लिस्ट में से। चुनाव आयोग ने कहा कि आप उन 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक करिए। चुनाव आयोग को वो नाम बताने में प्रॉब्लम हो रही है। आप जो है सुप्रीम कोर्ट बार बार कहता है कि भैया आप लोग आधार कार्ड को उससे जोड़िए। तो नाम बता देंगे तो आपके कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी ना। नाम बता देंगे तो फिर आप लोग रिलैक्स हो जाएंगे ना, फिर एसआईआर का मुद्दा खत्म हो जाएगा ना शिवम। यही जो देखिए सवाल मैंने पहले पूछा था कि अगर घुसपैठियों को निकालने का काम होम मिनिस्ट्री का है तो एसआईआर के जरिए ये क्यों कहा जा रहा है? और वो भी तब जब इलेक्शन कमीशन कोई नंबर नहीं दे रहा कि हमने 65 लाख काटे हैं, उसमें कितने घुसपैठिए थे। पहला, दो अलग अलग स्टैंड है। एक है कांग्रेस के प्रवक्ता का अंश वस्त का स्टैंड, दूसरा स्टैंड है कांग्रेस का राहुल गांधी का, मल्लिकार्जुन खड़गे का। सही कौन है, बड़ा कौन है, आप तय कर लीजिएगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान लगभग 65 लाख लोगों के नाम हटाए गए। ये एक संस्थागत वोट चोरी है, अर्थात पूरा का पूरा प्रोसेस ही संस्थागत वोट चोरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को आप ये साबित करो कि ये भाजपा की छत्र छाया में नहीं हो रहा है, पूरा का पूरा प्लान संस्थागत वोट चोरी है। कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कहा गया कि एसआईआर संस्थागत वोट चोरी है। कांग्रेस के सारे सांसद इंक्लूडिंग देयर प्रेसिडेंट अलॉन्ग विद राहुल गांधी, दे ऑल सेड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस व्हाइल प्रोटेस्टिंग कि भाई ये सारा का सारा प्रोसेस जो है चोरी है, गलत है, नहीं होना चाहिए। अब कांग्रेस के प्रेसिडेंट, पुराने प्रेसिडेंट, पार्टी का तो ऑफिशियल स्टैंड ही है। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि नहीं हमें एसआईआर से प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है। नहीं, ऐसा तो कहीं नहीं कहा भाई आपने, कोई ऐसी बात नहीं हुई। वो तो कह रहे हैं कि एसआईआर से प्रॉब्लम है। अब मैंने टाइमिंग का जिक्र नहीं किया, मैंने कहा कि वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड आप होके कर रहे हैं उसको, मैंने ये कहा। मैंने अभी कहा आपने भाई, नहीं मैंने कहा कि आप अच्छा एक काम करिए पूर्णिमा जी, आप प्लीज बीच में नहीं चिल्लाना, बीच में नहीं चिल्लाना। पूर्णिमा जी इनको इनकी बाइट सुनवा देना प्लीज, कटवा के मेरा उसके पॉलिटिकली मोटिवेटेड होने से भी शिवम दिक्कत है कि अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो समस्या है फिर एसआईआर में। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, पॉलिटिकली मोटिवेटेड है तो कंप्लेंट कहां है?
अप्रॉक्सीमेटली 48,000 BLOs भारतीय जनता पार्टी के हैं, 42,000 BLOs आरजेडी के हैं, 18,000 वोट भी इनको नहीं मिलती, लेकिन इतने BLOs कांग्रेस के भी हैं। कोई ERO के पास एक कंप्लेंट होती ना, अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता, कोई डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास कोई एक एप्लीकेशन होती अगर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता। पॉलिटिकली मोटिवेटेड चीज में डेटा गलत क्यों नहीं है? डेटा फॉर्ज अगर कहीं हुआ है तो उसके तथ्य कहां हैं? आज हो गया, चुनाव आयोग ने बता दिया, सारी चीजें देश के सामने हैं, तो ठीक है, आप कह रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, वोट चोरी हुई है, तो एक काम करिए, उन 65 लाख की जिनकी वोट चोरी हुई है उनको लाकर खड़ा कर दीजिए ना सुप्रीम कोर्ट के सामने कि ये रहे वो लोग जो जिंदा है और जो जेन्युइन है और जिनकी एक ही जगह वोट है लेकिन इनका वोट काट दिया गया, एक भी नहीं मिला। क्या होता है? मैं अभी कहने लगूं जो मेरे बराबर में कांग्रेस के प्रवक्ता है वो चोर है, लेकिन मुझे फैक्ट्स देने पड़ेंगे ना उसके लिए। ठीक है, पहले मैं बादल देवनाथ जी के पास जाऊंगी क्योंकि बंगाल का मामला है, तो बंगाल का भी वो पक्ष रखते हुए एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मौजूद हैं। मुझे ये बता दीजिए बादल देवनाथ साहब की घुसपैठ समस्या है कि नहीं है बंगाल में? हाँ, वो तो है। आप घुसपैठियों के पास दस्तावेज तो नहीं होंगे सर? 50 साल से है, लेकिन नहीं मैडम देवनाथ साहब सुनिए ना, घुसपैठियों के पास दस्तावेज होंगे कि नहीं होंगे? देखिए, आप जो सवाल किया उसका आंसर ले लीजिए। अरे आपने जवाब दे दिया कि हाँ समस्या है, अब मैं उससे आगे बढ़ गई। मैं बस इतना पूछना चाहती हूँ कि क्या घुसपैठियों के पास डॉक्यूमेंट्स होंगे जो SIR में शामिल होने के लिए होने चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होने चाहिए। नहीं भी है और नहीं भी है, नहीं भी है, तो फिर उसकी बदौलत ये होगा कि जब SIR रिवीजन होगा सर, तो जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो वोटर लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, मानते हैं? तो घुसपैठियों को मताधिकार का इस्तेमाल तो मिलना ही नहीं चाहिए। आप पहले ऐसे मत सवाल कीजिए। अरे मेरे सवाल का तरीका और सवाल मेरा आप मुझसे कैसे छीन लीजिएगा सर? मेरे पास तो दस्तावेज भी है। ऐसे सबको 1 मिनट टाइम दिया, मुझे भी 1 मिनट नहीं, मैं आपको दे रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ सर, मैं आपको दे रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही। मेरे पास तो दस्तावेज भी है, तो मेरे सवाल पूछने का अधिकार नहीं छीन पाएंगे आप। देश के लोग देख रहे हैं, एक नेशनल चैनल पर हूँ मैं, सबको 1 मिनट टाइम दिया, मुझे भी 1 मिनट। अच्छा, आप बोल लीजिए, चलिए मन भर के बोल लीजिए। 1 मिनट सर, बोल लीजिए प्लीज मैडम। ओके, कंटिन्यू, योर टाइमर इज ऑन, प्लीज कंटिन्यू। ओके मैडम, जो सबसे पहला जो वीडियो आप अभी दिखा रहे थे ना, बहुत सारे लोग बॉर्डर के पास है, ये एक मेला का वीडियो है, हर साल होता है ये मेला, उस मेला का वीडियो है। ये कोई पलायन नहीं कर रहा है, पलायन जो कर रहा है उसका वीडियो अलग है, ये विरोधी है। दूसरा बात है, अमित शाह का जो वीडियो, जो बयान आपने दिखाया, देखिए आप सोचिए, अमित शाह होम मिनिस्टर है जिसके पास BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, और 50 साल से हो और 10 साल से हो, 20 साल से हो, जो घुसपैठिया जो उसको बोल रहा है, उसको बॉर्डर में रोकने का काम कौन करेगा? BSF। नॉट कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का पास ऐसा ऑर्डर नहीं है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसा कोई रूल्स नहीं है जो बॉर्डर सिक्योरिटी को छोड़ के वो वहां पर पुलिस जाके, लोकल पुलिस जाके उसको रोक सके। लेकिन BSF के बारे में एक शब्द नहीं किया होम मिनिस्टर को इसके बारे में पूरा आंसर देना चाहिए, लेकिन होम मिनिस्टर इसका आंसर नहीं दे रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है, कह रहे ऐसा ही होना चाहिए। मैडम, SIR का रोज करने के लिए SIR को बात कैंसिल करने को कोई कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मैं कह रहा हूं और ममता दीदी भी कह रहे हैं, महाराष्ट्र में जैसे आपने SIR करके भाजपा को सत्ता में ला दिया, बिहार में ऐसा को बहुत कुछ कर दिया, लेकिन बंगाल में जो कोशिश कर रहा है, लेकिन यही ममता बनर्जी एक समय पर SIR के पक्ष में थी सर। यही ममता बनर्जी कहती थी कि वोटर लिस्ट का फिल्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। वो ये बात पहले कई बार कह चुकी है। अमीन साहब देखिए, इलेक्शन कमीशन को लेकर बार-बार और SIR को लेकर बार-बार सवाल उठ रहे हैं, ये बात तो श्योर है। क्या बोल रहे हैं आप देवनाथ जी? अभी आपने बोला 1 मिनट साहब, 1 मिनट का मैंने 3 मिनट कर दिया, उसके बावजूद अगर आप मुझे धमकी देना चाहते हैं कि मैं उठ जाऊं, तो फिर वो आपकी अपनी इच्छा है, वो आपकी अपनी इच्छा है। राजनीतिक विश्लेषक है ना, राजनीतिक विश्लेषक है ना साहब,
राजनीतिक विश्लेषक की तरह व्यवहार कीजिए ना, टीएमसी के नेता की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? भाजपा को साथ देने के लिए, टीएमसी के नेता की तरह क्यों आप व्यवहार करने लगे अचानक से? चलाने के लिए राजनीतिक विश्लेषक है, राजनीतिक विश्लेषक की तरह बर्ताव कीजिए, दोनों पक्ष जरा सामने रखिए। बात नहीं सुनना चाहते, प्रॉब्लम है यही है आप लोग को। अरे सुन तो लिया, और कितना देर आपको सुनेंगे सर? आधे घंटे का शो चला दे क्या बादल देवनाथ के लिए? आप लोग करते हैं, आधे घंटे का शो चला दिया जाए क्या बादल देवनाथ के लिए? एंकर का काम है भाजपा का साथ देना। अरे सर बोलते रहिए, आपको जो बोलना है, जैसे फर्क पड़ता है। घुसपैठियों से आपको समस्या नहीं है, एंकर के सवाल से आपको समस्या है। घुसपैठियों से इतनी समस्या पैदा कर लीजिए तो बंगाल की हालत सुधर जाएगी। वो आपको बुरा लगे, भाजपा को बुरा लगे, आपको बुरा लगेगा जब मैं कहूंगी कि घुसपैठियों से आपको समस्या नहीं है। जिस दिन उनसे समस्या होनी शुरू हो जाएगी उस दिन बंगाल की सूरत बदल जाएगी। पढ़ा लिखा मैडम, पढ़ा लिखा मोहम्मद अमीन साहब, एसआईआर को संवैधानिक जिम्मेदारी आप बार बार बताते हैं, लेकिन एसआईआर को लेकर एक कंफ्यूजन तो है। आपने आधिकारिक तौर पर यह कभी नहीं बोला कि एसआईआर में हम जितने वोटर्स के नाम काट रहे हैं उसमें कितने घुसपैठिए हैं। विपक्ष ये कहता है कि सार्वजनिक करिए ना अगर आपके पास है ये। पूर्णिमा जी, पहली बात तो ये मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम जैसों को आप बुलाती हैं तो रेयरली मैं अवेलेबल होता हूँ, मेरे पास भी टाइम नहीं होता है, और डिबेट तो आप रोजाना हर दल की कराती रहिए, लेकिन जो आपके दर्शकों को चाहिए समाचार या इंफॉर्मेशन वो मैं देने को लिए आया हूँ आपके पास। अभी आपने एक बात कहा कि अपोजिशन लीडर्स जो है मांग कर रहे हैं कि इनको जो है जो एसआईआर प्रक्रिया कराई गई है उसमें जो भारत के अंदर पाए गए हैं विदेशी उनकी लिस्ट चाहिए। यही कहा ना आपका क्वेश्चन, यही है। इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि इनको मैं ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन का कोई काम ऐसा नहीं है कि जो विदेशियों को अलग से बताएगा कि विदेशी हमने ये हैं और ये वो हैं। हम सिर्फ अपना काम करते हैं वोटर रजिस्ट्रेशन का, जो एक सुचारू रूप से कराया जा रहा है, स्वच्छ और पारदर्शी रूप से कराया जा रहा है, जिसके अंदर आप देखेंगे कि बीएलओ हमारा है। बीएलओ के साथ पहली बार हर पार्टी का स्टेक होल्डर का बीएलए मौजूद है, वो देख रहा है कि हमारा बीएलए क्या काम कर रहा है, उस पर निगाह डाली हुई है। और ये पूरी पावर है हर एक को। अगर कोई कंप्लेंट बीएलओ की होती है तो एईआरओ के पास करें, एईआरओ और बीएलओ की दोनों की कंप्लेंट है तो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर कहलाते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, उनको करनी चाहिए। अगर वो भी नहीं सुन रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सीईओ के लिए करना चाहिए, और अगर स्टेट भी नहीं सुन रहा है तो हमारे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को करनी चाहिए। नंबर ये एक बात। जहां तक सवाल इसका है कि जो आपने पूछा कि हर दल ये पूछता है, मैं उस दल से ये पूछना चाहता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का काम है? ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है। जब हमारे लोग जा रहे हैं एसआईआर करने के लिए तो अपने वोटर लिस्ट को पक्का कर रहे हैं, और जो उसमें मिल रहे हैं कहीं पर मिले हैं वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं और उनके डिटेल लेके वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम को भेज देते हैं। ये काम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का है, उनसे कहिए ये डाटा मांगना है, ये काम उनका है, ये हमारे इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। इलेक्शन कमीशन के पास कितने वोटर हैं, जेंट्स हैं, लेडीज हैं, युवा हैं, इनकी लिस्ट है हमारे पास। और हमेशा देखा होगा जब भी लिस्ट हमारी पब्लिश होती है उसके अंदर जेंट्स, लेडीज और युवा वोटरों का बताया जाता है। अब थर्ड जेंडर का भी बता दिया जाता है आजकल। तो इसलिए इस तरह की बातें करना उचित नहीं है और इलेक्शन कमीशन को बदनाम करने की लोगों की आदत रही है। आप ये बताइए कि अभी बिहार में इलेक्शन किया गया, उसी का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। वहां पर हम ये लोग कह रहे थे समय की कमी है, स्टाफ नहीं है। आप देखिए कितने अच्छा वहां पर एसआईआर का प्रोग्राम हुआ। 4 लाख हमारे जो वॉलंटियर्स थे, पेड वॉलंटियर्स इलेक्शन कमीशन ने लगाए थे बीएलओ के साथ थे, और हर पार्टी से अनुरोध किया था कि आप 1 बाय 1 अपनी अपनी पार्टी के वहां पर लगाइए। अगर ये लोग गए हैं, बताइए मुझे कि 65,000 हमने वोट काट दिए इलेक्शन कमीशन ने और 22,000 वोट युवा जोड़ दिए गए। इसमें 65 आदमी या मैं 6 और 5 लोग नहीं आए जो कंप्लेंट करते कि हमारा वोटर लिस्ट नाम कट गया। लेकिन अमीन साहब इसमें ऐसा आप क्या बता रहे हैं जो अभी तक इन लोगों को नहीं बताया गया? मानना होता तो पहले भी मान लेते ना। आप बताते रहिए, आप 1 लाख बार बता दीजिए, जब इनको नहीं मानना तो नहीं मानेंगे। और कहीं ना कहीं तो सर देखिए ठीकरा तो फोड़ना पड़ेगा ना सर। ये तो बहुत बेसिक सी बात है ना अमीन साहब। लेकिन साथ ही ये भी बताते चलिए, फिर मैं हेडलाइंस की तरफ जाऊंगी और हर्ष में फिर उसके बाद मैं आपके पास आती हूँ। अमीन साहब, इतना हड़कंप ये बांग्लादेश में घुसपैठियों में क्यों मचा है एसआईआर होने से पहले? नहीं, पहले तो ये दोष लगाते हैं कि वहां पर मुस्लिम्स के स्पेशली वोट काटे जा रहे हैं, बैकवर्ड्स के काटे जा रहे हैं, एससी और एसटी के वोट काटे जा रहे हैं। इन लोगों को समझना चाहिए कि वहां पे कई हमारे बीएलओज गए हैं
बंगाल के अंदर सबसे पहले बंगाल के अंदर अभी ये SIR से पहले हमारा वोटर लिस्ट का काम चल रहा था, उसमें 4 अधिकारी इनके हमारे इलेक्शन कमीशन ने पकड़े अधिकारियों ने, और वो 4 अधिकारियों में से 2 को चीफ सेक्रेटरी ने इसलिए कहा कि छोड़ दिया जाए कि चीफ मिनिस्टर ममता जी ने उनको सर्टिफिकेट दिया, ये हमारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं। तो अब हमारा जो भी काम होता है वो स्टेट के ऑफिसर्स करते हैं डेपुटेशन पे। अब ये बात इस तरह की बातें करना उचित नहीं है इन लोगों को, और जहाँ कहीं कमियां हैं वो बताएं और साथ दें इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन वही के मैंने साथ कहा कि इसको बेवजह का नैरेटिव क्रिएट करने की बजाय भाई एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते सुझाव ही दे दीजिए अगर आपको इससे समस्या है तो। SIR वोटर लिस्ट अपडेट करने का एक तरीका है, तो इसको लेकर बेवजह का विवाद क्यों, जब सुप्रीम कोर्ट भी ये मानता है कि इलेक्शन कमीशन का ही आधार है कि भाई अधिकार होते हुए कि आप दस्तावेज दिखाइए और आप अपने आप को सूची में बनाए रखिए, तो इसमें समस्या क्या है? और अगर इसके एवज में वो लोग जो घुसपैठी हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है वो बाहर होते हैं, तो ये तो विन विन है ना, फिर इससे दिक्कत क्यों? पूर्णिमा जी, इसमें सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं। पहली बात, मैं तथ्यों पे बात करूंगा, इसके बाद सबसे बड़ा रीजन है राहुल गांधी ने जो नाजी प्रोपोगेंडा है उससे एक पेज बोरो किया है कि अगर आप एक झूठ को बार बार बोलते रहेंगे तो अंत में जो लोग हैं उसे कहीं ना कहीं सच मानने लग जाएंगे। तो जो पूरा ये वोट चोरी, SIR और जो इलेक्शन में धांधली की वो बात करते हैं, ये पूरा का पूरा नाजी प्रोपोगेंडा से लिया हुआ एक पेज है, जिस झूठ को वो इतनी बार दोहराना चाहते हैं कि लोगों के मन में शंका पैदा हो जाए। अगर हम अब तथ्यों की बात करें तो देखिए 9 स्टेट्स में और 3 यूनियन टेरिटरीज में जो ये SIR रिवीजन है ये चल रहा है, इसमें करीब 4 से 5 लाख ब्लॉक लेवल जो हमारे BLOs हैं, जो ECI के द्वारा दिए जाते हैं, जो सरकारी लोग होते हैं वो काम करेंगे। फिर उसके बाद करीब 7 से 8 लाख पॉलिटिकल पार्टीज के BLAs, जिन्हें कहते हैं ब्लॉक लेवल एजेंट्स, वो काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो ऑर्गेनाइजेशनल लैप्स हैं उसको दिखाता है। अगर कांग्रेस के पास बहुत सारे और हर करीब ब्लॉक में उनके एजेंट्स हैं तो उन्हें डर क्या है SIR रिवीजन से? जब उनका जो ब्लॉक लेवल एजेंट है वो देखेगा, जो फाइनल रिवाइज होकर लिस्ट आएगी उसमें वो पता करेगा कि भाई उसके ब्लॉक में किन किन लोगों का नाम ऐड किया गया है, किन किन लोगों का नाम रिमूव किया गया है, और अगर किसी जेन्युइन आदमी का नाम सबट्रैक्ट किया गया है उस लिस्ट में से, तो वो ब्लॉक लेवल एजेंट जो कांग्रेस का होगा वो आगे एप्लीकेशन दे, उसमें क्या दिक्कत है? क्योंकि उनके जो ऑर्गेनाइजेशन में, अभी आप ये देखिए, ब्लॉक छोड़िए, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही उनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो राहुल गांधी अपनी हार का ठीकड़ा किस पे फोड़ेंगे? अपनी ऑर्गेनाइजेशनल लैब्स का ठीकड़ा किस पे फोड़ेंगे? तो ECI उन्हें एक ऐसा वो मिला हुआ है कि कोई भी चीज हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे डाल दो कि भाई मेरी बेवकूफी से हम इलेक्शन नहीं हारे, EVM हैक्ड है, ECI हमारे साथ नहीं है। आप इतना संदेह पैदा कर दो झूठ बोल के। अच्छा, दूसरी बात आई, पहले EVM पे शोर मचाते थे, EVM पे कुछ नहीं कर पाए, कुछ प्रूव नहीं कर पाए, फिर अंत में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं कि हाँ, EVM के खिलाफ मेरे पास बहुत ज्यादा सबूत नहीं थे, मैं तो वैसे ही चला रहा था। फिर उसके बाद बात आई वोट चोरी की। अब वोट चोरी, अगर बिहार में वोट चोरी हुई है, 45 डेज हैं, आप प्रेस वार्ता कर रहे हैं, इतनी जगह पे आप क्या कहते हैं आरोप लगा रहे हैं, आपके पास इलेक्शन पिटीशन के 45 डेज हैं। कांग्रेस ने क्या अभी तक एक भी इलेक्शन पिटीशन डाली है? कितनी डाली है? 0। कितने इलेक्शन राहुल गांधी के उसमें नेतृत्व में कांग्रेस ने जीते हैं? 0। और कितनी इलेक्शन पिटीशन डाली है? 0। दोनों चीजें 0 है, क्योंकि कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल लैप्स है, जो राहुल गांधी की जो क्या कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स जो वो लैक करते हैं, उसको छुपाने का एक ही तरीका है, वो इस चीज के पीछे छुपते हैं। अपनी कमियों को अंश छिपाने के लिए बाकी लोगों पर आरोप लगाते रहेंगे, सबसे बेस्ट है ये तो एस्केप जोन, इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। 1 मिनट रख रही हूं आपके जवाब के लिए अंश, फिर उसके बाद शिवम आपके पास, बादल देवनाथ जी फिर आपके पास में आ रहे हैं। देखिए, जब मैंने ये कहा कि SIR जो है उसको पॉलिटिकली मोटिवेटेड किया जाता है, तो मैं बताता हूं कैसे। जो सीट्स पिछली बार 2020 के बिहार के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने जीती थी, और वो सीट्स जो इस बार बीजेपी या इनके गठबंधन ने जीती है, मैं आपको बताता हूं उसमें कैसे हुआ ये प्रक्रिया। आपने जो जीत का मार्जिन था ना, उसी को कम कर दो, यानी आप वहां से वोटर्स जो है उनको ज्यादा डिलीट कर दो ताकि एनडीए जीत जाए। उदाहरण, बख्तियारपुर जो पहले महागठबंधन जीता था, वहां से कितने लोगों को हटा दिया? 9,190 लोगों को। और अब जब बीजेपी जीती, उनके एनडीए गठबंधन जीता, तो वहां पे मार्जिन कितना हो गया? 1,940।
बेलागंज, वहां पे 15,000 लोगों के नाम काट दिए गए ताकि जीत का मार्जिन इनका जो है कम हो जाए, ताकि विपक्ष के जितने भी वोटर्स हैं उनको आप हटा दीजिए, जितने भी जो इस देश की सरकार से सवाल पूछने वाले लोग उनको आप हटा दीजिए। इस वजह से अगर आपकी प्रक्रिया इतनी ज्यादा निष्पक्ष है तो आपकी इस प्रक्रिया ने अजीत झा को क्यों नहीं ढूंढा, जो हरियाणा में भी वोट डाल रहा है, बिहार में भी वोट डाल रहा है, दिल्ली में भी वोट डाल रहा है। आपकी प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष है तो उसमें संतोष ओझा, नागेंद्र कुमार, 30 सेकंड का जवाब हर्ष देना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद शिवम फौरन आ रही हूं मैं, फौरन, बस 30 सेकंड्स दीजिए। और नहीं, बस मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूँ। ओके, आपके पास इलेक्शन से 10 दिन पहले तक का समय था। आपके जो ब्लॉक लेवल एजेंट्स हैं वो जाके आपकी जो पूरी की पूरी इलेक्टोरल रोल थी उसमें एडिशन या सब्सट्रैक्शन करवा सकते थे, क्या आपके ब्लॉक लेवल एजेंट्स ने करवाया? दूसरी बात, आपके पास 45 डेज हैं, कांग्रेस के पास 45 डेज हैं आफ्टर इलेक्शन रिजल्ट। आप इलेक्शन पिटीशन डाल सकते हैं हाई कोर्ट में। क्या अभी तक आप गए हैं या सिर्फ आरोप लगाते रहेंगे? आप वही काम कर रहे हैं जो एनआरसी में अराजक तत्व थे उन्होंने किया था कि ना तो पेपर दिखाएंगे ना कोर्ट जाएंगे। कभी-कभी मैथ्स की कैलकुलेशन सुनने के, कभी-कभी कांग्रेस की कैलकुलेशन सुनने के बाद मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी मैथ्स बहुत खराब हो गई है। मतलब डाउट होने लगता है मुझे कभी-कभी खुद के ऊपर भी कि ये कहां से लेकर आते हैं ये वाली कैलकुलेशन। मैं क्या ही कहूँ पूर्णिमा, एक तो बड़ा मुश्किल है। मैं कांग्रेस के नेताओं के और प्रवक्ताओं के प्रति बहुत ही सिंपैथी रखता हूँ कि वो दे आर डिफेंसिंग द इंडिफेंसिबल। ये कह रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितना मार्जिन था, जीत का जितना मार्जिन था, उतने ही वोटर काट दिए। तो कहाँ है वो वोटर? 15,000, 10,000, 5,000 जो डेटा आप बता रहे हो वो इंसानों के फॉर्म है, वो कोई जानवर नहीं है। वो बोल सकते हैं, वो लिख सकते हैं, वो सोशल मीडिया चला रहे होंगे, ऑब्वियसली वो फोन चला रहे होंगे, उनकी अगर वोट कटी होंगी तो वो इस देश में सवाल उठा सकते हैं, जवाब उठा सकते हैं, डीएम के पास जा सकते हैं, ईआरओ के पास जा सकते हैं, कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं। एंड ये सब करने के बाद भी रिजल्ट के बाद 45 डेज आपके पास भी एज पॉलिटिकल पार्टी जाने का अधिकार है। अब अगर विद इन द 45 डेज आप जाएंगे तो वहां पर जितनी भी वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग, जो भी सब हैं, सारी मूवमेंट्स हर एक बूथ की अवेलेबल है इलेक्शन कमीशन के पास। कृपया करके जाइए, देश को बेवकूफ बनाना बंद करो भाई। ये कोई है ही नहीं, ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एसआईआर को लेकर आपका जितना भी प्रोपेगेंडा है वो पूरे तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन आपके पॉलिटिकल लीडर ऊपर बैठकर बस एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी लाइन को आप टो कर रहे हो, लेकिन भाई उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, अपने नेता को बचाना है तो विषय अलग है, लेकिन अगर सीरियसली इंट्रोस्पेक्शन करना है तो करिए। चुनाव हार रहे हो, विदेशों से चुनाव नहीं जीते जाते। बादल देवनाथ जी, यहाँ पे विपक्ष पे दोष कर बादल देवनाथ जी, आपका 1 मिनट रख रही हूँ। कठपुतली बना के जो थोड़ी देर पहले आप छी कर रहे थे, समझ नहीं आया कि क्यों? अभी आपने कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आपका उसका वीडियो ऑडियो डाउन करके और जो भाजपा के समर्थक बोले उसका ऑडियो आप ये कर दिया, मतलब उसका नहीं 30 सेकंड्स दिए, आपकी समझ में गड़बड़ है। उनका 1 मिनट खत्म होने के बाद 30 सेकंड इधर दिया, आपकी समझ में समस्या है, उसका मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं। आपका टाइमर चल रहा है, अपनी बात रखिएगा सर। 40 सेकंड बचे हैं, बोलिए। शिवम जूनियर है, मैं शिवम की एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात सुनेंगे क्या 1 सेकंड के लिए? बस थोड़ा सा रुकेंगे शिवम। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप बड़े भाई हैं, सुनेंगे क्या? बोलो बोलो। मैं ये कह रहा हूं, आप एक काम करिए, राजनीतिक विश्लेषक की नौकरी छोड़कर आप एक काम करिए, राजनीतिक विश्लेषक की नौकरी छोड़कर भारत 24 के पीसीआर में नौकरी कर लो। किसकी आवाज बढ़ानी है, किसका घटानी है, किसको टाइम देना है, क्या करना है, एंकर कैसे बोले, क्या बोले, सब आप ही तय करने लगो। शिवम, यहाँ पर भी वैकेंसी नहीं है। बिहार में आपके पास सीएम पद की वैकेंसी नहीं थी, तो यहाँ पर भी नहीं है। बादल जी, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी फुल है मामला। मेरा ये गलत। ओके ठीक है। गेटिंग बैक टू सीरियस स्टफ। ओके, गेटिंग बैक टू सीरियस स्टफ। देवनाथ जी जल्दी से अपनी बात पूरी करेंगे, फिर अमीन साहब से क्लोजिंग रिएक्शन लेके चर्चा को मैं खत्म करूंगी। पहले बादल शिवम पहले सुनो। महाराष्ट्र में जो वोट दिया, टोटल वोटर्स जो वोट दिया, इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में मान लो 1 लाख वोट मतदान दिया, उसके बाद दिखाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में 5 लाख वोट ज्यादा हो गया। बिहार में 3 लाख वोट इलेक्शन कमीशन वेबसाइट में कह रहा हूं, 3 लाख वोट बिहार में ज्यादा कैसे हुआ? जो मतदान किया उसके बाद 3 लाख वोट ज्यादा कैसे हो गया? वोट चोरी हुआ कि नहीं? शिवम पहले आंकड़ा एक बार देख लो, वही इलेक्शन कमीशन वेबसाइट आज भी तुम देख लो। लेकिन
ओके। लेकिन जो एसआईआर को लेके बंगाल में शिवम अभी तक 1 महीना पूरा नहीं हुआ, 30 के ऊपर लोग आतंक से सुसाइड कर लिया, 2 बीएलओ ने सुसाइड कर लिया, 2 बीएलओ ने अस्पताल में एडमिट है। तो एसआईआर के बारे में बंगाल में हम सब कह रहे, आप इतना जल्दी क्यों कर रहे हैं? अमीन साहब, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट अमीन साहब ले रहे हैं। 2 साल मिल रहा है और बंगाल में 3 साल 4 साल, बिहार में 3-4 महीना और महाराष्ट्र में 3-4 महीना और यूपी में आप 2 साल टाइम दे रहे हो एसआईआर के लिए। बात तो यही है, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो, जो घुसपैठ के बाद जो बंगाल के अमीन साहब अपना क्लोजिंग कमेंट रखेंगे प्लीज। आपको पहले जानकारी ले लो, बंगाल में रोहिंग्या है कि नहीं? नहीं सर, समय तो इनका कब का खत्म हो चुका है। नहीं, आपने इनका समय खत्म कर दिया, लेकिन इनके बोलने की तकलीफ तो बहुत है ना, बहुत 1 घंटा चाहिए। फिर उसके बाद अमीन साहब अब आप मुझे डांटने लगते हैं कि मैं समय कम दे पाती हूँ। अब आप तो देख रहे हैं साक्षात सामने, क्या करूं बताइए? अब माइक डाउन करूंगी उसमें भी समस्या है। खैर एनीवेज, बोलिएगा अमीन साहब। पूर्णिमा जी, मैं आपके देश के दर्शकों को मैसेज देना चाहता हूँ, जो बैठे पार्टिसिपेंट है उनको भी देना चाहता हूँ कि देखिए, जो 2003, 2002, 2003 और 2004 की जो हमारी वोटर लिस्ट है, क्लियर कट कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, उसी में से फॉर्म जनरेट होंगे, उनको कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारे बीएलओज उसी को नंबर को जनरेट करके ले जाएंगे। अगर कोई चेंजेस हैं वो कि इसमें रेशियो में बता देता हूँ, 70% ऑलरेडी पुराने फॉर्म ही यूज होंगे जो 2003, 2002, 2004 के हैं। उस 30% का एवल्यूशन किया जाएगा, जिसके अंदर कोई नहीं है उनको शामिल किया जाएगा और उनके पेपर्स मांगे जाएंगे। इसमें किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए। साफ सुथरा काम इलेक्शन कमीशन कर रहा है, वोटर लिस्ट को सुधार रहा है और ये डिजिटल हो रही है। जब समय समय पर चेंज होता है, पहले ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड थे, कलर्ड हुए, आज उनको डिजिटल कार्ड है। तो डिजिटल देने से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, हर चीज सबके सामने हो रही है, क्रिस्टल क्लियर है। इसलिए अब किसी को कहना कि ये कोई बेईमानी कर रहा है, वोट चोरी कर रहा है, सब गलत बात है, निराधार बात है, इसको मैं सिरे से खारिज फिर कह रही हूँ, आप कितनी भी बार बता लीजिए, अभी तो आप तैयार रहिए। अभी तो बहुत सारे राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, आपको बार बार उन्हीं बातों को दोहराना पड़ेगा जिनको आप लगातार दोहराते आ रहे हैं। पर आपने समय दिया, शुक्रिया आपका मोहम्मद अमीन साहब। अंश आपका भी शुक्रिया। हर्ष, शिवम आपका भी धन्यवाद दहाड़ की चर्चा में शामिल होने के लिए। बादल देवनाथ जी भी हमारे साथ मौजूद थे।